नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे शिक्षा का आंगन, दहशत में बचपन। स्कूल में छोटे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, खासकर बच्चियां। स्कूल के टॉयलेट से लेकर क्लासरूम, यहां तक कि स्कूल की बसें, वैन, कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। कब कहां कैसी घटना घट जाए कहा नहीं जा सकता। निजी स्कूल का प्रबंधन कमाई पर ध्यान देता है और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी सैलरी से मतलब है। आलम यह है कि घर से निकलते ही मासूम बेटियों को डर के साए में जीना पड़ता है। दरिंदगी की अनेक घटनाएं तो प्रकाश में आ ही नहीं पाती हैं। जो घटनाएं सामने आती हैं उनमें जांच की प्रक्रिया बड़ी दर्दनाक है। ये दर्द माता पिता झेलते हैं, मासूम बच्चे झेलते हैं, अपराधी बचे रहते हैं, मौज करते हैं। भोपाल में 3 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी के मामले में यही सब देखने में आ रहा है। स्कूल प्रबंधन का आरोपी को संरक्षण, रिपोर्ट दर्ज करने में देरी, हर स्तर पर लापरवाही। आखिर मासूमों के साथ ये कब तक चलेगा और इसे रोकने की विश्वसनीय कोशिश क्यों नहीं हो पा रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज इसी पर बात करेंगे एक रिपोर्ट के बाद। देखिए, सरकारी से लेकर प्राइवेट स्कूल मासूम बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। खासकर स्कूलों में बच्चियों की सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आए दिन स्कूलों में बच्चियों के साथ दरिंदगी की घटनाएं सुनाई पड़ रही हैं। भोपाल के रेडक्लिफ स्कूल में 3 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ उसके शिक्षक ने ही दरिंदगी की। यह घटना स्कूल के अंदर हुई, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। बच्ची ने घर पहुंचकर शिकायत की। माता पिता ने स्कूल के प्रबंधन को बताया तो उन्होंने उल्टा उन्हें वापस लौटा दिया। एफआईआर दर्ज करने में 2 दिन की देरी हुई। स्कूल प्रबंधन से लेकर पुलिस तक का रवैया ढीला रहा। जब बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ तब जाकर प्रशासन की नींद खुली। यह पहला मामला नहीं है, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। प्रदेश के हर शहर में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। भोपाल में ही कोहे फिजा के सरकारी स्कूल में 4वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपी इस स्कूल की महिला कर्मचारी का पति था। जब पुलिस जांच करने के लिए पहुंची तो सीसीटीवी कैमरे बंद मिले। भोपाल के ही बिलाबांग स्कूल में स्कूली बस के स्टाफ ने स्कूल बस के अंदर ही 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। इसी वर्ष फरवरी माह में स्कूली वैन के ड्राइवर ने नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। मई माह में मिसरोद के एक स्कूल के हॉस्टल में 8 साल की बच्ची से नशीला पदार्थ खिलाकर हॉस्टल संचालक ने दुष्कर्म किया। इस मामले में एक और आरोपी दुष्कर्म होते देखता रहा। वर्ष 2023 में जुलाई में घोड़ा डोंगरी ब्लॉक में सरकारी मिडिल स्कूल की शिक्षक ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही है। स्कूल के क्लासरूम से लेकर स्कूल की बस, स्कूल के बाथरूम, कहीं पर भी छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। स्कूल में कोई घटना होने के बाद सीसीटीवी कैमरे से लेकर तमाम सुरक्षा इंतजाम का कहा जाता है। कुछ कानूनी कदम भी उठाए जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी घटनाएं रुकती नहीं है। अपराध करने वालों में कोई खौफ नहीं है। पुलिस अपराध पर लीपापोती करती नजर आती है और सबूत मिटाने की कोशिश की जाती है। तो हैवानियत का शिकार बन रही हैं मासूम बच्चियां, और एक नहीं कई शहरों से इस तरह की खबर है। राजधानी भोपाल में ही आप देखिए, बिलाबोंग, ज्ञानगंगा स्कूल, रेड क्लिफ, और अभी हाल ही में एक और घटना सामने आई थी जहां स्कूल वैन में ड्राइवर ने नाबालिग छात्रा के साथ गलत करने की कोशिश की थी। इस तरह की कई घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। राजधानी में ही स्कूलों में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। फिर आप स्कूल की बस की बात कर लीजिए, क्लासरूम की बात कर लीजिए, वॉशरूम की बात कर लीजिए। घर से बच्चियों को भेजते वक्त माता पिता अब खौफजदा हो जाते हैं। उन्हें खौफ आने लगता है कि क्या स्कूल में उनकी बच्ची सुरक्षित है भी या नहीं, क्योंकि सालों साल वो स्कूल अच्छे से चल रहा है, कोई ऐसी घटना नहीं। आपको लगता है आप अपने स्कूल, जिस स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं वो काफी सेफ है, वहां इस तरह की घटना कभी नहीं हुई, और अचानक से ऐसी घटना निकलकर सामने आ जाती है। तो किसी भी स्कूल में कुछ भी हो सकता है। क्यों आखिर इस मामले में ढिलाई बरती जा रही है? प्राइवेट स्कूल सिर्फ आप इस बात की फीस दे दीजिए, उस बात की फीस दे दीजिए, फीस लेट हो जाएगी तो आपके बच्चे को क्लास से उठाकर बाहर खड़ा कर दिया जाएगा।
और भी थोड़ी और ज्यादा देर हो जाएगी तो आपको बच्चे को पेपर नहीं देने दिया जाएगा। पहले आप फीस भरिए, रोल नंबर लीजिए, उसके बाद आपको पेपर देने देंगे। और इस तरह की घटनाओं पर फिर ये चुप्पी साध लेते हैं, फिर इनके पास कोई जवाब नहीं होता कि पैसा किस बात का ले रहे थे आप, उसमें सुरक्षा भी तो शामिल थी। और फिर उसके बाद देखिए इंदौर की भी घटना है, अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से इस तरह की घटनाएं हैं जहां स्कूल में मासूम बच्चियां, छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। और ये जरूरी हो जाता है माता पिता के लिए भी कि आप रोज अपने बच्चे की दिनचर्या के बारे में जानिए, उनसे पूछिए कि उनके साथ कब क्या हुआ, क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, किसने कैसे बात की, किसने कैसे टच किया। जब तक आप घर में समझदार नहीं होंगे तब तक इस तरह की बातें होंगी। हो सकता है, क्योंकि एक घटना जो सामने आई है इंदौर की, वहां पर उस बच्ची ने बताया कि कोई अंकल उसे गलत नजर से स्कूल में देख रहे थे। ये बात अगर पहले ही उसने घर पे बता दी होती तो शायद इंदौर में घटना नहीं होती। मैं जुलाई के महीने का जिक्र कर रही हूँ जो घटना आई थी। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से, जो इस तरह की घटनाओं के बारे में भी बताएंगे और कितने सेफ है स्कूल, सीसीटीवी कैमरे से लेकर सारी चीजें सुरक्षा के मामले में। और वहां पर अगर वॉशरूम भी जा रहे बच्चे तो वहां पर भी गार्ड्स तैनात हो, महिला गार्ड, अगर बच्चियां जा रही हैं तो महिला गार्ड तैनात हो, 24 घंटे वहां पर होनी चाहिए। अगर इस तरह की घटनाएं बाथरूम में हो रही हैं तो ये नॉर्म्स बनाने चाहिए, तब जाके स्कूलों को किसी तरह का परमिशन मिलना चाहिए। लेकिन अब हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से, शबाना हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई है, शिक्षाविद हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सुनीता जी, पुनीता नेहरू जी। बहुत स्वागत करती हूँ पुनीता जी आपका नादी टीवी पर। सुन पा रही हैं आप मुझे? हाँ जी, मैं यहाँ हूँ जी। पुनीता जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस तरह की घटनाओं को आप कैसे देखती हैं, एक शिक्षक होने के नाते, एक पेरेंट होने के नाते, क्या बताएंगी? पहली चीज तो ये है दैट आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अब हर एक इंस्टीट्यूशन को और भी ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि घटनाएं शायद पहले भी हो रही होंगी, पर अब मैं समझती हूँ सोसाइटी जागरूक हो गई है और वो अब इन घटनाओं को सामने लाना शुरू कर दिया है, राइट। और पहले मुझे ऐसा लगता है कि हो रही होंगी घटनाएं, शायद स्कूल वाले दबा रहे हों, मुझे नहीं मालूम, पर अब स्कूल वाले भी जागरूक हो गए कि अब इन घटनाओं को सामने लाना जरूरी है, बिकॉज ये क्रिमिनल्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो हर एक स्कूल में अब हमारी मीटिंग्स भी होती हैं, तो क्या करना है और भी ज्यादा उस पर हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं। खैर हमारे स्कूल में तो हम लोग एहतियात बरतते हैं और काफी कुछ हम कर रहे हैं, तो मैं अपने स्कूल का जरूर बता सकती हूँ मैं कि हम अपने स्कूल में क्या क्या कर रहे हैं। और इसके अलावा और कुछ हो तो आप सोसाइटी आप बताइए और क्या कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपसे बोलूंगी, आप जो कह रही है बहुत अच्छा है, आई एम सो हैप्पी कि आपने ये मुद्दा उठा रहे हैं, पर एक चीज याद रखिएगा, ये जो आ रहे हैं क्रिमिनल्स, ये सोसाइटी से आ रहे हैं। और जब पुलिस के पास जब कोई भी जाता है, आप बात करिए, हमने यहाँ पर पॉक्सो की मीटिंग्स रखी, उन्होंने बताया कि ऐसी हरकतें एक दिन में कम से कम 1 लाख आ रही हैं, और हाफ से ज्यादातर जो आ रही है वो घरों से आ रही है, स्कूल से नहीं आ रही, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हम सारी सोसाइटी को जागरूक होना है, खाली स्कूल्स को नहीं। स्कूल्स हमारे इजी टारगेट हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि स्कूल वाले कोई हम लोग क्रिमिनल्स को हायर करते हैं जानबूझ के, मगर हाँ एक चीज स्कूल को देखनी पड़ेगी कि अगर कहीं पर ऐसे कुछ मालूम पड़े, इमीडिएटली खड़े होकर रिपोर्ट की जाए। आपको बचाना नहीं है उस क्रिमिनल को, ये मैं जरूर बोलूंगी, मगर इसके ऊपर हमको सारे प्रिकॉशंस लेने जरूरी हैं, जो लेने भी चाहिए। कहीं पर भी चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चे हमारे उसमें है, हमारे सिक्योरिटी में है, सो वी हैव टू डू एवरीथिंग टू इंश्योर कि वो सिक्योरिटी में रहें। हमारे यहाँ से कोई भी केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए जिससे कोई बच्चे को कुछ नुकसान हो, वो बात जरूर है। बाकी ये है कि नॉट ओनली द स्कूल्स, आई थिंक सोसाइटी नीड्स टू वेक अप एंड अंडरस्टैंड जो घर पे हो रहा है। तो मैडम चर्चाएं हैं ही, वो भी मामले हैं जो निकल कर सामने आते हैं कि चाचा ने किया, Exactly. किसी दूर के कजिन ने किया, भाई ने किया, ममेरे भाई ने किया, ये सब घटनाएं हैं। लेकिन स्कूल जहां हम देख रहे हैं कि आपने जिनको अपॉइंट किया है, आप जिनको अपॉइंट कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझदार लोग हैं, आप उनके खुद के दिनचर्या को नोटिस करते होंगे। ये विश्वास कर एक माता पिता अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं कि हम जिस स्कूल में भेज रहे हैं उसने जिम्मेदारी से जिनको अपॉइंट किया है वो अच्छे लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे। लेकिन आईटी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाला एक लड़का भोपाल का जो स्कूल में इस तरह की बच्ची के साथ घटना को अंजाम देता है, फिर माँ बाप किस पर भरोसा करें? आप किसको, क्या माता पिता सबको सुधारने का काम करने लगेंगे? अब
उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है। सवाल ये भी उठता है नहीं, कि स्कूल में मैंने जी, आपको पहले क्या बोला है, मैंने सबसे पहले क्या बोला कि स्कूल के जो जो हम कर सकते करना चाहिए, और हम कर भी रहे हैं। काफी स्कूल नहीं कर रहे होंगे, वो मुआवजा भरेंगे। जो स्कूल्स कर रहे हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ हम क्या कर रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ। दूसरा मैं ये जो कह रही कर हूँ, रहे हैं हम उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं पुनीता जी, समझिए बात को। हम जो नहीं कर रहे हैं हम बात उनकी कर रहे हैं। घटनाएं उन्हीं जगहों पर हो रही हैं जो अपनी जिम्मेदारियों का पालन हाँ। नहीं कर रहे हैं। और आप एक शिक्षाविद होने के नाते, एक महिला होने के नाते, एक टीचर होने के नाते उन चीजों को बाहर निकालिए कि कौन क्या नहीं करता है। आपने अपनी बिल्कुल। आंखों से स्कूलों में क्या देखा है वो चीजें बाहर निकालिए, ताकि प्रशासन को, शासन को, सिस्टम को समझ में आए कि स्कूल में भी नॉर्म्स लगाने चाहिए। रजिस्ट्रेशन देते वक्त वहां पर भी नियमों का पालन होना चाहिए और मॉनिटरिंग होनी चाहिए हर साल में एक बार। तो आप में से क्या चाहती है मैं क्या बताऊं आपको? क्या जो स्कूल हम बताएंगी कर आप? रहे हैं, वो अपने बताऊं? अपने अपनी नजर से आप क्या देखती हैं इस दुनिया को, किस तरह से देखती हैं? क्या वाकई अब स्कूल सुरक्षित नहीं बचे हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। स्कूल सुरक्षित हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उसके लिए हमको जो सिस्टम बनाना है वो जरूरी है। आई थिंक सारे स्कूल्स को वो करना जरूरी है, लागू करना। एंड वो आई थिंक एजुकेशन डिपार्टमेंट्स नीड टू सी कि वो कर रहे हैं लागू की नहीं कर रहे हैं। उनमें मैं बता सकती हूँ कि जैसे हम लोग के यहाँ भी हमने और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा हमने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। हमने जितनी मैक्सिमम हो सकती है हमने वो सिक्योरिटी कर दी है। जो कदम हमने उठाए हैं वो सब कर दिए हमने। यही सब चीजें आई थिंक सब स्कूल्स में करनी चाहिए। और जो नहीं कर रहे उनको दे हैव टू बी देन टेकन टू टास्क फॉर श्योर, क्योंकि ये बच्चों का मामला है, राइट? तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम स्कूल्स जो नहीं भी कर रहे हैं। आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम स्कूल्स, तभी ये घटनाएं होती भी हैं। केयरलेसनेस की वजह से भी होती हैं कई बार। सो वी कैन नॉट बी केयरलेस विद अ चाइल्ड, स्पेशली अ गर्ल चाइल्ड्स लाइफ। वी कैन नॉट बी केयरलेस, राइट? और ये घटनाएं, मतलब मैं तो कितने बच्चों को जानती हूँ, मैं काउंसलर भी हूँ, कि जो आके, जैसे मैं काउंसलिंग करती थी तो आके बच्चियां बताती थी कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। हमारे साथ खुद भी हो चुका है। मैं भी लेडी हूँ, मैं आज पहली बार, शायद कोई लेडी बोलेगी, मेरे साथ खुद भी हो चुका है। ऑलराइट, मैं आज बोल रही हूँ ये इस उम्र में आकर। तो नोबडी स्टूड बाय अस, कोई लड़की के साथ खड़ा नहीं होता। तो अब वो समय आ गया है जब हम अपने बच्चों को भी बोल्ड बनाएं, राइट? बोल्ड बनाएं, बच्चों को खड़ा करें सबके सामने कि आप घबराइए मत, द होल सोसाइटी इज गोइंग टू बैक यू। एट द सेम टाइम द स्कूल्स हैव टू बी टोल्ड ये नॉर्म्स हैं, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है मैडम, ये नॉर्म्स को लेकर चर्चा हम कर ही रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो आ रही हैं उनकी और थोड़ी तह तक जाते हैं। हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भोपाल से हमारे सहयोगी शबाना जुड़ी है, क्योंकि भोपाल का ही हाल ही का जो मामला निकलकर सामने आया है, उस मामले को लेकर हमने देखा आक्रोश बहुत दिखा। लेकिन खबर एक ये भी निकली कि जिस लड़के पर ये आरोप लगे हैं वो लड़का भी किसी एक समय पर उन प्रदर्शनों में शामिल रहा है जहां बच्चियों के साथ गलत काम होते थे और वो पोस्टर उठा के नारे लगा रहा होता था। अगर मैं गलत नहीं हो तो शबाना करेक्ट कर देना उसको। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी कि झारखंड की एक घटना को लेकर आरोपी जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन की थी, उसने बाइक रैली निकाली थी। झारखंड में एक लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला आया था आज से 2-3 साल पहले, जब उसने ये पूरी बाइक रैली निकालकर अपने साथियों के साथ जो है आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की थी। और अब वो खुद इसी मामले में जो है वो आरोपी साबित हो गया। उसने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ, उसने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। हालांकि मामले की जाँच चल रही है, टीम गठित कर दी गई। लेकिन देखिए आप किस तरीके से शिक्षा के मंदिर में जब इस तरीके की खबर निकलकर सामने आती तो ये भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात नहीं। हालांकि प्रशासन के तमाम अधिकारी जो हैं वो जांच कर रहे हैं, टीम गठित कर दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में जो जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर मैं स्कूल की बात करूं तो स्कूल को सील करने का काम कर दिया गया है, लेकिन उसमें 400 से 500 बच्चे जो पढ़ते थे उनकी कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम जब तक स्कूल बंद रहेगा वो गड़बड़ा जाएगी। तो इन सब चीजों को लेकर प्रशासन जो है वो काम तो कर रहा है, लेकिन कब तक काम होगा ये नहीं सामने निकल कर आ पा रहा है। लगातार जो है आरोपी से पूछताछ की जा रही है, उसके मोबाइल जो है उसकी जांच की जा रही है और स्कूल को भी सील करने का काम कर दिया गया है। जिस तरीके से राजधानी भोपाल में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला था, जो है हिंदू संगठन और इसके अलावा अन्य कई संगठन के लोग आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे थे और स्कूल को बंद करने की मांग कर रहे थे। लगातार प्रदर्शन हो रहा था। अब ऐसे में निकलकर सामने आया है, कलेक्टर से लेकर तमाम शिक्षा के अधिकारी जो है इस पूरे मामले में जांच में जुट गए। लेकिन
कब तक ऐसी घटनाएं बर्दाश्त की सवाल जाएंगी? यही है। साल भर में राजधानी का ये तीसरा ऐसा मामला है जो स्कूल में पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। आप देखिए कि किस तरीके से अब मासूम बच्चियां सुरक्षित नहीं है। जो कल का भविष्य अगर वो आज सुरक्षित नहीं है तो आप सोचिए वो तमाम लोग जो अकेले हैं, जिन आप माता पिता की बात करते, माता पिता कब तक बच्चों को घर से सिखाकर बाहर भेजेंगे? लेकिन कई तरीके का सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि जिन पर भरोसा करके वो बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजते हैं, जब ऐसे शिक्षक निकले तो आप सोचिए उन बच्चों का भविष्य किस रास्ते पे जाएगा। जाहिर है कि जब अभिभावक अपने बच्चों को घर से बाहर भेजते हैं, हम आपके स्कूल की बस का उपयोग कर रहे हैं, आपने कहा कि हमारी बसें सुरक्षित हैं, आपने कहा स्कूल कैंपस आपका सुरक्षित है, आपने कहा आपके टीचर वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारी भरकम फीस लेने के बाद भी अगर बच्चा स्कूल में सुरक्षित नहीं है तो फिर सवाल सिस्टम नहीं स्कूल पर ही उठते हैं कि आपने देखा क्या, कौन सी आंखों में पट्टी बांधकर स्कूल बैठे हुए थे योगेश, कि उन्हें दिखाई देना बंद हो गया है कि उनके कहाँ काम करने वाले लोगों का आखिर कैरेक्टर क्या है, किस कैरेक्टर के लोग हैं वो, किस तरह का उनका हाव भाव है। क्योंकि अगर वो भोपाल की घटना का मैं जिक्र करूं तो वो लड़का पॉर्न वीडियोस देख रहा था, कंटिन्यू देख रहा था, वहां बैठे हुए किसी ने उसको टोका नहीं कि वो इतने समय से 100 से ज्यादा वीडियो डाउनलोड उसने कर रखी थी, किसी को शक नहीं हुआ उसके कैरेक्टर पे, उस पे हाव भाव पे, यानी किसी ने नजर ही नहीं डाली, देखा ही नहीं, समझा ही नहीं। और जैसे कि शबाना भी जिक्र कर रही हैं कि हमने उन लोगों को चुना है जो पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, जो खुद जाकर ऐसी घटनाओं के लिए झंडा बुलंद कर रहे थे, और अब वो उसी घटना, किस पर भरोसा करेंगे आप? कल तक जो खुद आवाज उठा रहे थे। देखिए पारुल, ये घटना जो है इसमें नाराजगी कम और गुस्सा ज्यादा आता है जब भी किसी पेरेंट्स से बात करें। हम जिस स्कूल पे खड़े, यहाँ पर बच्चियां पढ़ती है, 8वीं 9वीं 10वीं की बच्चियां पढ़ती है, और कई बच्चों के एग्जाम चल रहे थे। हम कई पेरेंट्स से बात की, कुछ बच्चों को लेकर चले गए, इससे पेरेंट्स से बात नहीं हो पाई हमारी। लेकिन अगर हम उनसे मिलाते, आपको उनसे बात सुनाते, तो उनके मन में नाराजगी से ज्यादा आक्रोश है। उनके चेहरे पर दिख रहा था मुझे, जिस तरह आप जो बात कर रहे थे कि हम हमारी बच्चियों को, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे जो है वो स्कूल में घर से ज्यादा समय बिताते हैं। 6 घंटे स्कूल में रहते तो हमारे घर में वो रहते 4 घंटे, क्योंकि बाकी समय सोने में चले जाता। तो सबसे ज्यादा समय वो स्कूल बिताते। ऐसे समय में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है स्कूलों की कि स्कूल उनको स्कूली शिक्षा न दे, व्यवहारिक ज्ञान दे। और ये बहुत जरूरी है कि अगर व्यवहारिक ज्ञान देना तो सबसे पहले अपने स्टाफ से शुरू करना पड़ेगा। अगर स्टाफ को व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिला तो इस तरह की घटना आए दिन होती रहेगी। पारुल, ये मामला पहला नहीं है, इंदौर में भी इस तरह के मामले हुए हैं, बसों में इस तरह के मामले होते हैं, स्कूली बस में बच्चों के साथ इस तरह के मामले होते हैं। तो ये देखना स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। पुनीता नेहरू मैडम इस वक्त है और मैं उनसे बहुत लंबे समय से जुड़ा हूँ, लंबे समय से जानता हूँ, उनके व्यवहार को जानता हूँ, किस तरह से बच्चों को व्यवहारिक आगे के बारे में जानते। तो मैं बहुत सवाल पूछते, ये सिर्फ आपका मैटर नहीं है मैडम, ये आपके स्कूल का विषय नहीं, लेकिन समाज और सिस्टम के लिए आपको इस मामले में आवाज उठाना पड़ेगी। और ये आवाज स्कूल प्रशासन से ही उठना चाहिए कि स्टाफ कैसा होना चाहिए। और जो मामला हुआ पारुल, इस मामले को लेकर हमने शहर में भी कई लोगों से बात की, बुद्धिजीवियों से बात करी, शिक्षाविदों से बात की। इस मामले में सरकार को भी गंभीरता से कदम उठाना चाहिए। अभी मैं जिस स्कूल में खड़ा हूँ वो इंदौर का सबसे प्रतिष्ठित स्कूल है, बाल मंदिर। मैं जब कैंपस में घुसा तो स्कूल का स्टाफ को झटका लगा कि भाई कैसे आ गए, क्या उनको डर लगने लगा। तो ये डर क्यों रहता है? आप किसी को भी आप बेझिझक स्कूल का निरीक्षण करने दीजिए, स्कूल में देखने दीजिए, बच्चों से बातें करने दीजिए। तो ये डर क्यों? प्रिंसिपल मैडम का कहना था कि मेरी प्रेजेंस में आप बच्चों से बात कीजिए, उनके पालकों से बात कीजिए। तो ये डर किस लिए? ये डर तभी होता है जब आप किसी न किसी तरह से गलत होते हो तभी डर होता है। और ये डर अगर निकल जाएगा, ये डर तब निकलेगा जब स्कूल का स्टाफ अच्छा होगा। और मैं इस मामले में स्कूल प्रशासन से कहूंगा कि अगर बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान को सिखाते हैं तो स्कूल प्रशासन को, स्टाफ को भी सिखाना पड़ेगा, काउंसलिंग करना चाहिए लगातार। आईटी सेक्टर का टीचर था, वो आईटी सेक्टर का टीचर का था, तो अगर स्कूल में इस तरह के वीडियो चल रहे हैं, इस तरह के अगर अश्लील वीडियो डाउनलोड किए जा रहे हैं, तो क्या ऐसा सिस्टम नहीं होते कि जिसके अंतर्गत ये बताया जा सके कि इस तरह की वीडियो चलते, इस तरह की वेबसाइट, इस तरह के लिंक खुलते हैं? क्योंकि स्कूल में, कई स्कूलों में बच्चे मोबाइल अलाउ होते हैं। तो ऐसे समय में ये भी देखना पड़ेगा कि स्कूल में आईटी विभाग को भी देखना पड़ेगा कि स्कूल में बच्चे क्या देख रहे हैं, किस तरह का मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह के वीडियो देख रहे हैं। बच्चों को मामले में स्कूल को गंभीरता से कदम उठाना पड़ेगा। पारुल, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब बच्चों के साथ में अब व्यवहारिक ज्ञान स्कूलों का धीरे धीरे खत्म होते आ रहा है। स्कूली शिक्षा पर उनका फोकस ज्यादा होता है।
पहले बैठ किताबी ज्ञान और उसके अलावा आप कोर्स कंप्लीट करवाना, एक्टिविटी हो गई, 10 दिन हम काम नहीं कर पाए, आखिरी के 10 दिन बचे हुए हैं उसमें कोर्स कंप्लीट करना है, एग्जाम्स हैं, एग्जाम से पहले पेरेंट्स पूछेंगे स्कूल में कोर्स क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, तो ये प्रेशर रहता है टीचर्स के ऊपर। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि किताबी ज्ञान से ज्यादा जरूरी है व्यवहारिक ज्ञान। पहले एक अच्छा मनुष्य बनिए, अच्छे पढ़े लिखे इंसान तो आप बाद में बन जाएंगे, लेकिन इस दुनिया में रहने लायक एक अच्छा मानव तो बन जाइए, तो वो पहले सिखाना होगा। और मुझे लगता है कि कई पहले ये होता था कि बहुत ज्यादा एक एक बच्चे पर ध्यान दिया जाता था, अब एक एक क्लास में 50-50 बच्चे हैं। भोपाल के भी स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें एक ही क्लास के 6-6 सेक्शन है और हर क्लास में 50-50 बच्चे हैं। अब एक टीचर उन 50 बच्चों पर व्यवहारिक ज्ञान कितना देगा और वो एक टीचर उन 50 बच्चों को किस तरीके से समझेगा। अगर एक टीचर एक बच्चे को देखता भी है 2-3 दिन नोटिस करेगा, ऐसे करते करते 50 बच्चों को अगर वो यही करता रहेगा तो वो पढ़ाएगा कब? ये पुनीता जी, इस पर आप अपने विचार रखिए। और जैसे कि अभी योगेश ने भी कहा कि आप महिला हैं, शिक्षाविद हैं, आपके साथ और भी महिलाएं होंगी, जो लोग हैं, जो और टीचर्स हैं, जो आपके ग्रुप्स हैं, उनको भी ये सोचना होगा कि हमारे साथ जो उठने बैठने वाले लोग हैं वो कैसे हैं। इस बारे में आप लोगों को भी आवाज उठानी पड़ेगी। आप नहीं, देश के जितने भी शिक्षक हैं उन्हें भी ये आवाज उठानी पड़ेगी कि आपका कॉलीग अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो उसके बारे में आप महिलाएं कंप्लेन कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए हानिकारक नहीं होगा बल्कि और भी बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है, जैसे हुआ है। पुनीता जी। हाँ जी, आप ठीक कह रही हैं कि अब सब विद्यालय हैं जो, एंड स्पेशली जो लेडी टीचर्स हैं एंड हेड्स हैं, वी ऑल हैव टू स्टैंड अप और हमको आवाज उठानी पड़ेगी, उठानी भी चाहिए क्योंकि ये बच्चों का मामला है। आई टोटली अग्री विथ यू। प्लस ये है, आवाज उठाने के बावजूद उसके अलावा हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमें अपने स्कूल में क्या क्या करना है। केयरलेसनेस होती है स्कूल में कई बार, वो हमको थोड़ी सी वो करनी पड़ेगी। केयरलेसनेस का मतलब ये है कि अब हमको, पहले हम लोग जैसे टीचर्स को हायर करते थे, मैं छोटी सी बात बता रही हूँ, अब हम जब हायर करें पुलिस वेरिफिकेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट पहले उससे लेना बहुत बहुत जरूरी है। उससे हमें मालूम पड़ता है कि इस बैकग्राउंड के साथ वो इंसान आ रहा है। प्लस जो आपने कहा मुझे बड़ी सही बात लगी कि कीप एन आई ऑन एवरी एम्प्लॉय, कि क्या कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज। और ये एक और बात बोलूंगी, खाली ये मेन ही नहीं है, आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल सब पे मैं जो देखती हूँ, विमेन टीचर्स ऑल्सो हैव टेकन एडवांटेज ऑफ यंग बॉयज। तो ये दोनों तरफ जेंडर की तरफ है। तो हम लोग को एज अ हेड, एज अ मैनेजमेंट एंड एज टीचर्स हम लोग को अलर्ट होना बहुत जरूरी है। और ये जरूरी है पेरेंट्स से कांटेक्ट में रहें, पेरेंट्स कमिटीज बनाएं, टीचर्स कमिटीज बनाएं, पॉक्सो का कमेटी बनाएं स्कूल में, बहुत जरूरी है। जो हमने शुरू करा है बहुत अच्छा रहा है। और पॉक्सो कमेटी में कुछ मेंबर्स होते हैं, स्टूडेंट मेंबर्स भी होते हैं, टीचर मेंबर्स भी, पेरेंट भी एंड कम्युनिटी मेंबर भी होते हैं। ऐसे करके हो। पॉश की भी जरूरी है। मैं आपने यहाँ पॉक्सो की बात कर रहे हैं बच्चों की, मगर बहुत सारी जगहों पे लेडी एम्प्लॉइज आर बीइंग हैरेस्ड आल्सो। वो चुप रहती हैं क्योंकि जॉब का मामला है। ऑब्वियसली हाँ, तो चुप रहती है। आई थिंक हमको इन दोनों मुद्दों में बात करनी चाहिए। हम लेडीज की बात कर रहे हैं एंड हम ऑल्सो बच्चों की बात कर रहे हैं। बहुत महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का यौन शोषण, ये बहुत ही बड़ा वृहद मुद्दा है। जिस तरफ चले जाइए हर एज ग्रुप में कुछ ना कुछ है, जिस तरफ चले जाइए सुरक्षा को लेकर बात होती है। स्कूल में अगर आप टीचर हैं या आप किसी जगह काम कर रही हैं, वहां का कैंपस कैसा है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल। बात सिर्फ यही आती है कि हम कितने सुरक्षित हैं। और सुरक्षा की बात है तो हर जगह पुलिस तैनात नहीं हो सकती, हर क्लासरूम के बाहर आप एक पुलिस वाले को खड़ा नहीं कर सकते। यहाँ बात हो रही है संस्कारों की। क्या वाकई हम उस सदी में जी रहे हैं या उस माहौल में, उस दुनिया में जी रहे हैं जहां पर ये सब चीजें कैसे मन कर जाता है, कैसे नियत हो जाती है कि आप एक छोटी सी मासूम बच्ची के लिए इस कदर की नियत रखते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। मुझे इजाजत देनी होगी पुनीता जी, आपसे भी बहुत शुक्रिया। जल्दी कह लीजिए जी। बोल सकती हूँ मैं क्या? कहिए मैम। ये मैंने पता करा है साइकोलॉजिस्ट से, मेरी मदर भी पीएचडी है साइकोलॉजी में, उनसे पता करा कि ये कैसे क्यों करते हैं। हमने कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया, पुलिस वेरिफिकेशन 10 सेकंड में, हाँ, क्लियर है, फिर आके कोई इंसान ऐसे करता है तो क्या करें। तो उन्होंने बताया और उनसे बात करी कि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, तो ये क्रिमिनल्स तो है ही, तो ये कभी भी हो सकता है। ये तो सोशल मीडिया और फोन और इस तरह के वीडियो से शुरू हो रहा है। आई थिंक अब एक और चीज स्कूल्स को करनी चाहिए, रेगुलर इनका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी करनी चाहिए। जो एम्प्लॉइज है उससे भी मालूम पड़ेगा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से कि क्या इनका
ये होता है प्रॉपर ना सीसीटीवी साइकोलॉजिकली कैमरे लगवा दें हर जगह पर, वही वो तो बड़ी है बात हो वो जाएगी तो मैडम। ये देखिए, साइकोलॉजी टेस्ट क्या ही स्कूल करवाएंगे जिनको सिर्फ अपनी फीस से और अपने कोर्स तो कंप्लीट करना करवाने पड़ेगा। से मतलब अभी हम होता है, बात हर करें चीज का क्या एक अमाउंट करना है। उनके तय होता है। तो ये मुझे समझ से परे है कि बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। एक 3 साल की मासूम बच्ची, उस पर एक IT टीचर की नीयत खराब हो जाती है। वो भी क्यों? क्योंकि वो बहुत देर से पॉर्न वीडियोस देख रहा था। स्कूल में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, स्कूल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ अगर ये कृत्य हो रहे हैं स्कूल में, तो अभिभावकों का सोचिए कि वो किस खौफ में अपने बच्चों को आगे बढ़ाते होंगे और स्कूल भेजते होंगे। ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो दर्द देती हैं और सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं कि सिस्टम में बैठे लोग आखिर कौन सी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं, या फिर स्कूल प्रशासन जिनकी जिम्मेदारी है इतने सारे बच्चों को सुरक्षित रखना, सुरक्षित इस माहौल में पढ़ाना, वो क्या कर रहे हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।